भले ही उसका शरीर काफी सड़ चुका हो, लेकिन पूरी तरह बह जाने से पहले पूरी ताकत से धारा के खिलाफ तैरेगा। उस जगह लौटने के लिए जहां उसका जन्म हुआ था। वह एक सैल्मन है और लोग उसे प्रवासी राजा भी कहते हैं, लेकिन उसके टूटते शरीर पर जो ताज है उसमें 30,000 किलोमीटर की थकान के निशान हैं, 7 साल की उसकी भटकन और उसके कबीले की अनगिनत कुर्बानियां। उसकी कहानी अलास्का के हिमनदों के नीचे बहती धारा से शुरू होती है। तब वह अभी पतली पारदर्शी झिल्ली में लिपटा भ्रूण था, नदी के तल की गर्माहट में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव महसूस करता हुआ। जिस दिन बदलाव शुरू हुआ, ठंडा नदी का पानी हजारों चांदी की सुइयों से रेशों को चुभता गया। ये उसके गृहनगर का पहला तोहफा था और एक अमिट छाप भी। गृहनगर में तीसरे साल वह और उसके लाखों भाई बहन धारा के साथ अनजाने समंदर की ओर निकल पड़े। उसे तब नहीं पता था कि यह विशाल जलराशि जो धरती का 71% है, उसकी जिंदगी का आखिरी मैदान बनने वाली थी। और उसे यह भी नहीं मालूम था कि यह बिछड़ना पूरे 7 साल का होगा। जिंदगी और मौत के बीच का फासला। समंदर में भटकते उन सालों में उसने अपनी पार्श्व रेखा से पृथ्वी के चुंबकीय नक्शे को पढ़ना सीखा। जैसे लोग ऑरेकल हड्डियां पढ़ते थे, वैसे ही उसने समुद्री धाराओं की गुप्त भाषा समझ ली। जब गहरे समंदर में झींगों के झुंड नीली चमक बिखेरते, वह उनके निशानों का पीछा करता। उसके शरीर में जमा ऊर्जा सिर्फ चर्बी नहीं थी, वही घर लौटने का ईंधन भी थी। 7 साल बाद एक शरद ऋतु में समुद्री पानी की नमकीनता में हल्का सा बदलाव उसके भीतर की जैविक घड़ी को जगा देता है। उसे समझ आ जाता है अब लौटने का समय है। तभी उसे एहसास होता है समंदर ने जो मजबूत शरीर दिया वो इसी आखिरी यात्रा की तैयारी था। उन्होंने तारों की धूल से अक्षांश तय किया, धाराओं से सटीकता मिलाई और उत्तर की तरफ मानो डोर से खींचती कठपुतलियों की तरह 5,000 किलोमीटर की रात दिन की जाली पार करते हुए ठीक ठीक उसी नदी तक पहुंच गए जहां से वो आया था। वैज्ञानिक कहते हैं उनकी दिशा भूल 1 मीटर से भी कम होती है, पर यह जादू नहीं, ये उनकी हर कोशिका में बसा जैविक कंपास है। फिर भी धारा के खिलाफ यात्रा उसकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन निकली। कोलंबिया नदी की तेज धारा मानो पिसाई की तरह उसे कसौटी पर चढ़ा दे। हर कदम पर समंदर में जमा की हुई ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा चुकता करना पड़ता। पहला झरना पार करते ही उसके प्रवास का समय भांप चुके भालू चट्टानों पर ताक में बैठे मिलते। ये मोड़ धारा से भी ज्यादा खतरनाक था, हर छलांग जान की बाजी। लेकिन भालुओं से भी कठिन था ताजे पानी का असर। नदी में आते ही शरीर फिर से ढलना शुरू हुआ, मानो भीतर सब कुछ नई तरह से बन रहा हो। प्रतिरक्षा कमजोर पड़ने लगी, सूक्ष्म जीव और रोगाणु हावी होने लगे। शुरू में हल्की सी त्वचा उधरती, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर जर्जर होता जाता, जब तक कि गहरी लालिमा से भरा नाजुक सा न रह जाए और उसका जबड़ा हुक की तरह मुड़ जाए, जैसे तूफान में डगमगाता कोई पेड़। लोग कहते हैं वह बदसूरत दिखता है, पर उन्हें क्या पता ये बदली हुई देह, ये चमकते धब्बे गृहनगर के नाम एक जीता जागता समर्पण है। वैसे उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती सड़न नहीं, भूख थी। पाचन तंत्र धीमा पड़ चुका था, अब वह खाना नहीं खा सकता था। वह केवल अपनी जमा पूंजी मांसपेशियां और ऊर्जा पर टिका रहा। उसे पेट की खाली खाली आवाजें साफ सुनाई देती, फिर भी वही ऊर्जा गलगल कर धारा के खिलाफ उसकी ताकत बनती गई। आखिरकार वह अपने जन्म स्थान लौट आया। नदी के तल का स्पर्श अब भी वैसा ही था जैसा 7 साल पहले। मादा सैल्मन अपनी पूंछ से रेत हटाकर छोटा सा घोंसला बनाती, मानो कोई पुराना धन्यवाद पत्र लिख रही हो। जो रस्म उसकी माँ ने उसे सौंपी थी, अब वही वह अगली पीढ़ी को सौंप रही थी। मिलन उतना ही छोटा जैसे जिंदगी की एक आह। मादा ने अपनी आखिरी ताकत से अंडों को उस उथले घोंसले में सुरक्षित ढक दिया और उसका शरीर तेजी से गिरने लगा। ये अंत नहीं था, बल्कि उसके असली मकसद की नई शुरुआत। जब उसकी पूंछ नदी के तल में टिक गई, एक पल को उसे लगा जैसे चांदी सी छोटी आकृतियां उसके टूटते शरीर के पास तैर रही हों। उन्हें अभी नहीं पता था आसपास धीरे धीरे घुलती यह देह माता पिता की ओर से दी गई आखिरी मदद है। 3 साल बाद वे भी अपने पूरे कबीले की याद अपने साथ लिए समंदर की गहराइयों की तरफ बढ़ेंगे और यही मार्मिक चक्र फिर दोहराएंगे। यही सैल्मन का नियम है और मौत से जन्मी एक अमर कहानी भी।